हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स और ऑथर के बारे में। जो बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ जाती है, वो किसने लिखी थी और कब लिखी थी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बुक है रत्नावली, जिसे लिखा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन एक राजा था, एक नाटककार था और एक कवि भी था। और उसके लिखे गए नाटक दो फेमस है, लिखे तो दो फेमस है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और ये है, देखो, रत्नावली, इसके बारे में लिखा गया है, रत्नावली के बारे में। और देखिए, हर्षवर्धन का जो जन्म था वो थानेसर में होता, हरियाणा में। और प्राचीन हिंदू तीर्थ है जो, उनमें सबसे फेमस ये एक माना जाता है, कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में एक है, थानेसर। तो याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के दरबार में थे। चाणक्य, चंद्रगुप्त के काल में ये लिखी गई थी। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य भी कहा जाता है इसको। ये लिखी गई थी 4वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी ये, और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के बारे में बताया गया है। और जो इसकी भाषा है, इसकी शैली है, उपदेशात्मक व सलाहात्मक है। मतलब इसमें उपदेश दिए गए हैं, सलाह दी गई है कि कैसे व्यक्ति को किस प्रकार राजनीति, कृषि और न्याय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स, ये है सरोजिनी नायडू की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। दोस्तों, बात सरोजिनी नायडू को रही है यहाँ पे, तो सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था, 1879 को, हैदराबाद में। और सरोजिनी नायडू की जो माता जी थी वो भी एक कवित्री थी। दोस्तों, कहा जाता है 13 वर्ष की उम्र में ही सरोजिनी नायडू जी ने एक कविता लिख दी थी, द लेडी ऑफ द लेक। 13 वर्ष की उम्र में ये इन्होंने एक कविता लिख दी थी, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। देखिए, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। ये कार्ल मार्क्स है, ये पुस्तक का फ्रंट पेज है बुक का। और इसकी रचना की थी 1867 में हुई थी इसकी रचना। और इसमें पूंजीवाद, पूंजी वगैरह का कोई जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी, और ये 1867 में लिखी गई थी, 1867। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये एक बहुत ही फेमस बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी 1944 में। 1944 में लिखी थी। ये उस टाइम नेहरू जी अहमदनगर की जेल में थे। जेल में इन्होंने लिखी थी इस पुस्तक को। और सबसे पहले इसे इंग्लिश में लिखा गया था, फिर बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। और इस पुस्तक को क्लासिक बुक का दर्जा हासिल है। और ये सबसे पहले 1946 में जो प्रकाशित की गई थी, 1940 में हुई थी, सॉरी 1946, 1946 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है गीत गोविंद। गीत गोविंद लिखी थी दोस्तों जयदेव ने। और ये जो बुक है गीत गोविंद, इसको लिखा था, उड़िया भाषा में लिखा था, जयदेव ने लिखा था। और इसमें बुक में जो भगवान कृष्ण होते हैं, कृष्ण भगवान और उनके गोपियों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में लिखा गया है। और एक अभिलेख मिला था, कोई अभिलेख था, उसमें इस जो ये लिखा था, उस अभिलेख पे लिखा था कि इसकी रचना 1116, 1116 के आसपास इसकी रचना मानी गई है। तो आपको याद रखना है, गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। नेक्स्ट है दोस्तों गीतांजलि। गीतांजलि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों, जो इसकी रचना थी गीतांजलि की, 1910 में हुई थी गीतांजलि की रचना। और गीतांजलि का मतलब है गीतों का उपहार। दोस्तों, इसमें कई तरह के गीत हैं, अलग अलग तरह के गीत हैं।
जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, याद रखना आपको, 1910 में। देन नेक्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू जी ने लिखी थी, गोल्डन थ्रेशोल्ड, याद रखना आपको। ये देखिए इस बुक के बारे में ये दिखाया गया है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है दोस्तों हैमलेट, हैमलेट बुक है, ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। ये पुस्तक विलियम शेक्सपियर, यह एक नाटक की तरह है। हैमलेट एक दुखद नाटक कहा गया है इसको, दुखद नाटक के तरह है, याद रखना आपको, बस इतना याद रखना है। हैमलेट लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कादम्बरी, देखिए कादम्बरी एक रचना है बाणभट्ट की, ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट की रचना है। ये कादम्बरी का पेज है, कादम्बरी पुस्तक, और ये एक उपन्यास है, संस्कृत में लिखा गया था उपन्यास, और इसे कहा जाता है कि ये फर्स्ट उपन्यास, मतलब पहला उपन्यास है विश्व का पहला उपन्यास है। और कहा जाता है कि ये पूरी नहीं लिखी गई थी, इसे लिखते टाइम बाणभट्ट की मृत्यु हो जाती है, फिर इसको पूरा किया था बाणभट्ट के पुत्र ने, भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। और दोस्तों बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में, इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनके एक रचना हो रहा है हर्षचरित्र, हर्षचरित एक इनकी रचना है हर्षचरित, वो भी आपको याद रखनी है, बाणभट्ट ने लिखी थी, वो भी एक कादम्बरी लिखी थी उन्हें। नेक्स्ट देखते हैं द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये लिखी थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने लिखी थी। और ये देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। देखिए जो उपराष्ट्रपति थे ये 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुटनी कोई गांव है, तिरुटनी, ये तमिल में लिखते थे, इन्होंने लिखी थी द हिंदू लाइफ, और तमिल भाषा के थे, तमिलनाडु साइड रहते थे। और जो इनकी मृत्यु थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को हुई थी 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन मीन्स फ्रीडम, ये देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने ये लिखी थी पुस्तक, ये आप देख सकते हैं बुक के बारे में यहाँ पे दिया भी गया है। ये थे मौलाना अबुल कलाम और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मौलाना अबुल कलाम थे जो लेखक और पत्रकार तो थे ही, लेकिन आज़ादी के बाद ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है रामपुर, उस ज़िले से सांसद भी बने थे 1952 में, 1952 में। और ये मौलाना अबुल कलाम जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो आपको याद रखना है, ये इंडियन मीन्स फ्रीडम लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, और ये 1952 में सांसद भी थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी ये ओलिवर ट्विस्ट, ये देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, ये भी चार्ल्स डिकेंस ने ही लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। और ये पुस्तक है जो ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, ये सबसे पहले छपी थी 24 नवंबर 1859 को ये छापी गई थी ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। नेक्स्ट है ओथेलो, ओथेलो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ओथेलो, ये देखिए ओथेलो। ओथेलो सबसे पहले 1603 में प्रकाशित हुई थी ओथेलो, ये पुस्तक याद रखना आपको, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों पंचतंत्र, पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र, ये देख सकते हैं आप, पंचतंत्र की बुक है। और ये 3री सदी के आसपास लिखी गई थी, 3rd सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी ये पंचतंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ये पुस्तक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
आप जानते होंगे इनको, तो जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी भी रचना इन्होंने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये एक द पोस्ट ऑफ एक नाटक है जो 1912 में लिखी गई थी। 1912 में पहली बार नाटक के रूप में ये सामने आई थी। नेक्स्ट है दोस्तों रामचरितमानस। ये तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह। रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र के बारे में इसमें लिखा गया है और ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। और इस भाषा में 10,902 श्लोक हैं और 7 अध्याय हैं इसके। 7 अध्याय है, मतलब 7 चैप्टर। और ये 16वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, 16वीं शताब्दी के आसपास। और अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी की भाषा अवधी, अवध साइड बोली जाती है, उस भाषा में ये लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट जो है रोमियो एंड जूलियट, ये विलियम शेक्सपियर है के द्वारा लिखी गई थी, एक नाटक है और इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी है बहुत। रोमियो एंड जूलियट ये प्रेम कथा है, लव स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी और यह पुस्तक 1875 में लिखी गई थी हिंदी में। 1875 में हिंदी में लिखी गई थी और स्वामी जी ने इसे उदयपुर में लिखा था। उदयपुर में लिखा था 1875 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है शाहनामा। शाहनामा ये थी पुस्तक, फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी शाहनामा। और इसे लिखा था 1010 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये फारसी भाषा में थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। और ये महमूद गजनवी के दरबार में इसे प्रस्तुत किया गया था। महमूद गजनवी, आपको याद रखना है। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी और फारसी भाषा में 1010 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शकुंतला, कालिदास। इसका पूरा नाम अभिज्ञान शकुंतलम है। ये देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान, ये सभी लैंग्वेज में है, ऑल लैंग्वेज में है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में ये लिखी, ट्रांसलेट किया गया है इसको। और इसमें राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बारे में बताया गया है। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बारे में इसमें डिस्कस और उनका वर्णन है, उनकी शादी, उनका विवाह, उनके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों टेल ऑफ सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई है, देखिए। नेक्स्ट है थ्री मस्केटर्स, अलेक्जेंडर डूमास द्वारा लिखी गई है थ्री मस्केटर्स। ये इसके ऊपर मूवी भी आ चुकी है, एक मूवी बनी है इस पुस्तक पे। नेक्स्ट है वेकअप इंडिया, एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है, ये पुस्तक है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर को हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को दोस्तों। और ये भारतीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उनके अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और इनका, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को और इनकी मृत्यु हुई थी 20 सितंबर 1933 में इनकी डेथ हो गई थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट है वार एंड पीस, लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय द्वारा ये लिखी गई है वार एंड पीस। ये 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और कहा जाता है ये 1863 में लिखनी शुरू हुई थी और 1869 में ये पूरी हुई थी बुक्स। तो याद रखना आपको, ये 1869 में पूरी हुई थी लिख के। नेक्स्ट है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक है जो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। ये वेल्थ ऑफ नेशन है, देख सकते हैं आप, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये प्रकाशित हुई थी 9 मार्च 1776 में प्रकाशित हुई थी। ये इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, इंग्लिश में एडम स्मिथ ने लिखा था, याद रखना आपको। नेक्स्ट है दोस्तों यामा, यामा महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है यामा, ये देखिए। और यामा जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी
यामा। और इस पुस्तक को जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार अवार्ड माना जाता है, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ है वो। इस पुस्तक को 1982 में वो अवार्ड में मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित भी किया गया इस पुस्तक को। और लिखा था इस 1900 मतलब प्रकाशित हुई थी 1936 में, और इसको जो अवार्ड मिला था 1982 में। याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है दोस्तों ए स्मॉल थिंग ऑफ गॉड। ये अरुणधति रॉय द्वारा लिखी गई थी, स्मॉल थिंग ऑफ गॉड। ये इनकी सबसे बड़ी रचना थी। हम अरुणधति रॉय की, इन्होंने लिखी पहले और बहुत थी, लेकिन ये सबसे फेमस थी इनकी। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगा आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।